म्यूजिक इज द लैंग्वेज ऑफ स्पिरिट, यानी जो संगीत है वो एक तरह से आपके अंदर की आवाज है। और गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, हर हर महादेव। और आज मैंने इस वीडियो का टॉपिक चुना है म्यूजिक। आप सोच रहे होंगे कि म्यूजिक पे क्या टॉपिक, तो हमारे जीवन में म्यूजिक एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये बात अलग है कि हर कोई म्यूजिक के पावर को नहीं समझता है। कहते हैं जहाँ पे भाषा जुबान बंद हो जाती है, वहाँ पे संगीत की भाषा शुरू होती है। यानी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम साधारण भाषा में किसी को समझा नहीं सकते, वहाँ पे कविता या संगीत के माध्यम से एक प्रतीकात्मक भाव समझाया जाता है। और मेडिकल साइंस में तो म्यूजिक एक थेरेपी भी है। तो इसलिए मैंने आज इस टॉपिक को चुना है। और जो हमारे इस वीडियो का डेप्थ है 40+, तो यहाँ पे हमें एक अलग ही भावना और एक अलग ही मुकाम मिला होता है, और समझदारी की हमसे आशा अपेक्षा की जाती है। और इसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि जब आप अभ्यास दर अभ्यास या समय के साथ आगे बढ़ते हैं तो किसी भी चीज में आपकी पारंगता या फिर उसको कहे कि एक टैलेंट निखर के आता है। और मैच्योरिटी की ये एज है जिसमें समझदारी की अपेक्षा किया जाना कोई गलत नहीं है। अब म्यूजिक में समझदारी मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप अपने पास्ट में जाएं और यंग एज में देखें तो बहुत कम लोग होंगे जो शब्दों पे ध्यान दे करके म्यूजिक को सुनते होंगे। और मैच्योरिटी की एज में अक्सर लाइट म्यूजिक उतना पसंद नहीं आता, और शब्दों के लिरिक्स पे ध्यान दे करके म्यूजिक सुनते हैं, इसलिए वो दिल तक पहुंचता है। आज के ट्रेंड में तो म्यूजिक की वो जगह नहीं रह गई, ना तो वो गीतकार रह गए। और कहते हैं कि तानसेन जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, तानसेन के म्यूजिक में इतनी आत्मा थी, इतनी शक्ति थी कि वो अपने म्यूजिक के माध्यम से, संगीत के माध्यम से कड़ी दोपहरी में भी बारिश कराने की क्षमता रखते थे। सोच के देखिए, अभी लगेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये सत्य है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक से एक हुनरमंद लोग हुए हैं, और अकबर के दरबार में तो 9 रत्न कहा जाता था। आप ध्यान दीजिए, अगर कोई भी मीठा भजन आपके कानों में पड़ता है तो मुझे नहीं लगता कि किसी का माइंड उस समय उस भजन में इन्वॉल्व ना होता है। कभी भी जब हम मंदिरों से गुजरते हैं और वहाँ पे भक्ति भाव से भरा हुआ भजन बज रहा होता है, तो वो कानों को भी अच्छा लगता है और मस्तिष्क को भी सुकून देता है। पहले के गानों के लिरिक्स का अगर इतनी वैल्यू नहीं होती तो आज उन्हीं गानों का रिमिक्स ना बनाया जाता। देखिए, वायरल होना एक और बात है। आज के डेट में, आज के ट्रेंड में एक वायरल शब्द भी वायरल हुआ है, लेकिन वो वायरल भी ना कुछ समय के लिए होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो किशोर कुमार के गाने आज भी लोगों की जुबान पे नहीं होते और घुमा फिरा के उसी को बार बार रिमिक्स नहीं किया जाता। तो ये तो हुई मेरे मन की बात। और जो मैं कहना चाहती हूँ कि अपने लाइफ में म्यूजिक को जरूर शामिल कीजिए।
एक ऐसा म्यूजिक जो आपके कानों से होता हुआ आपके दिल में उतर जाए। हम सबकी लाइफ में ऐसे पल जरूर होते हैं जब हम स्ट्रेस में रहते हैं और धीरे धीरे वही अवस्था जब बढ़ती है तो डिप्रेशन का रूप लेती है। और आप सब जानते हैं कि डिप्रेशन एक डेंजरस स्टेज है। आज हर व्यक्ति के ऊपर इतना प्रेशर है, चाहे वो ऑफिशियल प्रेशर हो, घर का प्रेशर हो, बच्चों का हो, परिवार का हो, समाज का हो, या बढ़ती हुई महंगाई का हो, कि उस प्रेशर के चलते उसे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। और इसी का नतीजा है कि हम आए दिन यंग लोगों को अचानक से हार्ट अटैक से डेथ हो गई, ऐसी खबर सुनते हैं। तो लाइफ में म्यूजिक को ऐड कीजिए। इस तरह के स्ट्रेस को म्यूजिक रिमूव करता है, आपके माइंड को हल्का करता है, आपके मूड को फ्रेश करता है। और जब ये सारी चीजें होती हैं तो लाइफ स्मूथली चलती है। देखिए, सारा गेम जो है लाइफ में हेल्थ का है। आपके पास करोड़ों की संपत्ति हो, कुबेर का खजाना हो, अगर आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो वो सब कुछ भी आपके किसी काम का नहीं है। और स्वस्थ रहने के लिए जैसे बैलेंस डाइट की जरूरत होती है, उसी तरह से स्ट्रेसफुल माहौल की भी जरूरत होती है। और ये मेरा मानना है कि संगीत से काफी हद तक दूर हो जाता है। तो 40+ के बाद अपनी लाइफ का एक दिन मैंने आपसे जिक्र किया था कि एक रूटीन, डेली रूटीन का चार्ट बनाएं और कोशिश करें कि उसे फॉलो करें। तो उसमें म्यूजिक को भी ऐड करें, जो भी आपको पसंद हो। बॉलीवुड म्यूजिक पसंद हो, हॉलीवुड म्यूजिक पसंद हो, रैप पसंद हो, या फिर कुछ और पसंद हो, लेकिन म्यूजिक के साथ जुड़े रहिए। जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। समस्याएं बहुत सारी आती हैं, स्ट्रेस भी लाइफ में बहुत होते हैं। कुशलता ये है कि आप उसको किस तरह से रिमूव करते हैं, किस तरह से उस पर जीत हासिल करते हैं। और मनुष्य भगवान की सबसे खूबसूरत कृति है, सबसे खूबसूरत सृजन है। मनुष्य के ही बल पे प्रकृति चल रही है। हो सकता है आप मेरी बातों से सहमत ना हो, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैं आपसे साझा करती हूँ। और सबसे विवेकशील, सबसे भावों को समझने वाला, एहसासों से भरा हुआ जो ईश्वर का सृजन है, शायद भगवान ने जो अपने लिए सोचा वो सब कुछ हम मनुष्यों में भर के दिया है। तो इस लाइफ को स्ट्रेस में इतना ना डुबो दे कि जिंदगी से पहले ही जिंदगी खत्म हो जाए। मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि सब कुछ म्यूजिक ही है, लेकिन म्यूजिक भी बहुत कुछ है आपकी लाइफ को स्मूथली मूव करने के लिए। तो सुबह उठ के थोड़ा सा म्यूजिक सुन लिया करें, शाम को भी चाय के साथ म्यूजिक का सैंडविच खा लिया करें। और मुझे बताएं कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। तो आज के लिए इतना ही। आप सोचेंगे कि मैंने अपने फेवरेट एल्बम का, सॉन्ग का जिक्र नहीं किया, तो मेरे तो बहुत सारे हैं। मूड के हिसाब से सॉन्ग चुना जाता है, तो कभी वो भी बता दूंगी आपको। आज के लिए इतना ही। टेक केयर योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, गाने सुनते रहें और गानों के साथ भी खुद भी गाते रहें। कोई स्टूडियो नहीं है, कोई ऑडियंस नहीं है, आप हैं और आपके सॉन्ग हैं। टेक केयर योरसेल्फ। आज के लिए इतना ही।